पत्रकारों को आश्वस्त रहने दो, मैं और फेंग डोंग। ऐसे मुझे मत देखो। मैं बदशगुनी नहीं लाने आई हूं। मैं तुम्हें बताने आई हूं। उसकी तरफ से पहले ही हाथ भर गए हैं। वो यहां नहीं आ सकता। उसके आने न आने की बात उसकी है, इंतजार करना मेरी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। ये कैसे तुम? हान क्योंग चली गई है। वह वापस नहीं आएगी। क्या कह रहे हो? क्या तुमने वाकई निर्णय ले लिया है? तुम्हें छोड़ने का साहस है? नहीं है। तो तुम पहले लगभग बंद हो चुके हुआ जिंग ग्रुप फेंग सी क्योंग के हाथों जीवित हुआ जिंग ग्रुप के लिए फेंग सी क्योंग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह इतने सालों का प्रयास और पुरस्कार है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे वास्ते यह सब छोड़ दे। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कहूंगी? मैं इतनी महान नहीं हूं। एक अमीर और सुंदर हीरो वाला अविवाहित पुरुष वास्तव में आकर्षक है। फेंग सी क्योंग के साथ बिताए इस समय में मैं और मेरे परिवार बहुत से खतरों से गुजरे हैं जो होने नहीं चाहिए थे। हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। वह तो चांद है और मैं उसके लिए रुकने वाली नहीं हूं। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है फेंग सी क्योंग को तुमसे इतना प्यार क्यों है। और तुम? क्या तुमने अपने भावनाओं पर पछतावा किया है? मैंने अपनी सारी भावनाएं जी वेई जून को दे दी हैं। शायद अंध अनुगमन। तुम्हें खुशी हो तो ठीक है। एक रहस्य बताती हूँ। मैं फिर से गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं है ना? मैंने उन्हें बताया है। मैंने कहा मेरे और फेंग सी क्यूंग के बच्चे होंगे। उस समय वह बच्चा यिन नाम का होगा। इसी तरह वह शेयर धारकों की बैठक करने के लिए सहमत हो जाएगा। वह मुझे अपने शेयर ट्रांसफर करेगा। तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए तुम फेंग सी कियान के साथ हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब मैंने शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेकर फेंग सी कियान के पास गया, मैंने उसे धमकाया कि वह मेरे साथ जिंदगी बिताए। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझसे तलाक लेगा और तुम्हें एक घर देगा। लेकिन हाकिंग, तुम जानते हो, चाहे मैं अपने सभी शेयर उसे दे दूं, फिर भी वह युआजिंग को स्थिर नहीं रख सकता। लिन जोंगी की जायांगचेंग के पीछे की ताकत सभी तथ्यों को नकार सकती है और उसकी मदद कर सकने वाला सिर्फ तुम हो।
मैं समझ गया। मैं जायांगचिंग छोड़ दूंगा। बचपन से लेकर मैं हमेशा अपने पिता के साथ रहा। उनके दिल में सिर्फ युअजिंग था। मैं जो चाहता था वह मुझे खरीद कर देते थे, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते थे। फिर मेरी शादी तय कर दी। उन्होंने कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। जब तक मैं GWEI जून से नहीं मिला, वह मेरी परवाह करता था, मुझे प्यार करता था। वह मेरे साथ वह सब करता था जो मैं चाहता था। मैं उस पर मोहित हो गया। मैं उससे प्यार करने लगा। लेकिन तुम जानते थे कि वह मैं जानता था कि वह मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरे आसपास की हर चीज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी से प्यार करना हठधर्मिता नहीं है, कब्जा नहीं है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि फेंग सीकियान, या यूं कहें, मैं उससे प्यार करने लगा। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा निर्लिप्त हूं, मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो। लिन जोंगी की जायांगचेंग के पीछे की ताकत सभी तथ्यों को नकार सकती है, और एकमात्र जो तुम्हारी मदद कर सकता है वह है हाकिंग। तुमने उससे क्या कहा? यह उसकी अपनी पसंद थी। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। हाकिंग कहाँ है? वह तुम्हारी मंगेतर है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो कहाँ गई तुम्हें पता नहीं? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने हाकिंग को क्या धमकाया जिससे वह मुझे छोड़कर चली गई? फेंग सीकियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं उसे मार डालूंगा। लिनजोंगी, अपने आप को मत मारो। हम देखेंगे। मिल गया। नहीं, सभी संपर्क नंबरों से संपर्क नहीं हो पाया। जो लोग भेजे गए थे उन्हें कुछ नहीं मिला। फेंगडोंग, मुझे शक है कि ये किसी का हमारे लिए जाल है। मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम हाकिंग को ढूंढो, उसे सुरक्षित जगह ले जाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें।
फेंग सी कियान, तुम मुझसे कब तक छिपते रहोगे? अगर तुम आज मुझसे शादी के बारे में बात करने आए हो तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं आज तुमसे हाकिंग के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है हाकिंग कहाँ है? लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जानते हो, मुझे धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी बताओ। अब तक तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, वह चली गई है, तुमसे नहीं मिलेगी। फेंग सीकियान, ह्यू अजय मेरा होना चाहिए। हाकिम भी मेरी होनी चाहिए। मुझे तुमसे लड़ना पसंद है, तुमसे झगड़ना। इस बार मैंने सबके लिए कुछ नए व्यंजन तैयार किए हैं। चेन जनरल, आपका वो क्या कहलाता है, हजारों मील की पर्वतीय चित्र कैसा है? आपके इन सालों की कंपनी की नदी की तरह बहती जमीन अच्छा लगा क्या? झंग साहब, आपका ये क्या कहलाता है, स्प्रिंग डे रोमांस? आप तो हर जगह प्यार छोड़ते हैं। सब खोल दो, सब खोल दो। इस बार मुझे हुआ जिंग के नए निदेशक के रूप में चुन लो। आप सबको कोई आपत्ति है? ऐसे कौन धमकी देता है? ये हम क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प है? ये तो धमकी ही है। ये बहुत बदशक्ल है। ये कब चेक किया गया? मैंने पहले ही कहा था। बिल्कुल तैयारी नहीं है। उम्मीद है इस शेयर धारक सभा में आप लोग मुझे अपने हाथ के शेयर ट्रांसफर कर दें। ये हम सब ट्रांसफर करेंगे। इस बार के अध्यक्ष निश्चित रूप से लिन साहब आपके होंगे। जल्दी करो। हाँ हाँ, अध्यक्ष आपके हैं, आपके हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो। हाकिंग, तुम कहाँ हो? छुपाओ मत, ठीक है? मुझे वाकई तुम्हारी याद आ रही है। फेंग अध्यक्ष लिनजोंगी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सभी शेयर धारकों को बुलाया है और अध्यक्ष चुनाव सभा शुरू की है। हेलो, सब फिर से मिले। शेयरधारक सभा फेंग सी कियान को नोटिस नहीं देती। थोड़ा अनुचित नहीं लगता? सब जानते हैं वानली रियल एस्टेट फेंगसी कियान के हाथों में फंसा था। हुआजिंग ग्रुप भी उनकी निजी गपशप की वजह से।
नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रहा है। ऐसे इंसान को हुआजिंग के नए अध्यक्ष बनने के लायक समझते हो? हाँ, ऐसे इंसान बिल्कुल सही कहा। पूरे समूह पर असर। उन्होंने अकेले ही सब कुछ खो दिया। हमारे लिए बहुत खराब प्रभाव पड़ा। ठीक है, यिन अध्यक्ष नहीं है, तो मैं यिन अध्यक्ष की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं। हुआजिंग ग्रुप शेयरधारक सभा अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। इस शेयरधारक सभा में मतदान चुनाव लागू होगा। एक शेयर एक वोट सिस्टम फेंग नहीं आया। मुझे हुआजिंग के नए चेयरमैन के रूप में चुनने के लिए कृपया हाथ उठाएं। वोट करो। चेन जनरल, शेयरधारकों की बैठक कैसे हो सकती है? मुझे चेयरमैन के रूप में सूचित नहीं किया गया। वैसे भी आओ या ना आओ, परिणाम एक ही होगा। मैं कैसे नहीं आ सकता? मैं नए अधिकारी लिन जनरल को कुछ उपहार देना चाहता हूं। फेंग सीकियान, और कोई चालाकी न करो। अब हुआजिंग में मैं ही कहता हूं। तो मैं लिन जनरल को आज का पहला उपहार दूंगा। सुन लो, आज रात को दुर्घटना होनी चाहिए और फेंग सीकियान को मरना चाहिए। यिन पेडों को भी मरना चाहिए। हान किंग इस यूएसबी में वायरस फेंग सीकियान के कंप्यूटर में डालो। तुम मुझे मना कर सकते हो। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे पिता की किस्मत और फेंग सीकियान की किस्मत सब तुम्हारे हाथ में है। कंपनी उसे दो या उसके हाथ में बर्बाद हो जाएगी। सब जानते हैं कि उसका हान किंग से क्या रिश्ता है। दोनों आंख मिचौली करते हैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग के साथ। मुझे फंसाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। यह पिछली बार की वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट है। क्रेन ड्राइवर ने स्वीकार कर लिया है। लिन जोंगी के इशारे पर साइट पर छेड़छाड़ की गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। यह कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। वह ऐसा करता रहा तो कंपनी को बर्बाद कर देगा। और ये सब लिन जोंगई के इन वर्षों के भ्रष्टाचार के सीधे सबूत हैं। लिन जोंगई ने इन वर्षों में हुआजिंग ग्रुप को अपनी निजी संपत्ति माना है। पैसा बनाने के लिए पागल हो गया है। बूढ़े आदमी के विश्वास को नजरअंदाज कर दिया है। फेंग सीकियान, तुम मत सोचो कि मुझे हराकर हुआजिंग हासिल कर लोगे। तुम और यिन ही अलग हो चुके हो। यिन डोंग के शेयर वो ले ही नहीं सकता। उसके पास हुआजिंग के नए अध्यक्ष बनने की योग्यता भी नहीं है। उसकी बातों में मत आना। लिन जोंगी अगर बहाने बनाए तो वो बातें पुलिस को बताना। श्री लिन जोंग यी जांच के अनुसार आप पर कई संपत्ति हनन के मामलों का आरोप है। कृपया जांच में सहयोग करें और हमारे साथ चलें। यिन डोंग के शेयर तुम ले ही नहीं पाए। जब मैं आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा तो हुआजिंग फिर से मेरा होगा।
मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मिस यिन तो फिर हुआजिन ग्रुप का अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा? हम यिन परिवार को इधर उधर घुमाते नहीं रह सकते हैं। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। अब कौन संभालेगा ये सब? देवियों और सज्जनों, फेंग सिकियान के पास अभी योग्यता नहीं है हुआजिंग ग्रुप का अध्यक्ष बनने की। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे और फेंग सिकियान के शेयर 51% से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए फेंग सिकियान के पास योग्यता है हुआजिंग ग्रुप का अध्यक्ष बनने की। क्या तुम लोग मुझे मरा हुआ समझते हो? पापा, शेयर ट्रांसफर करना, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? करियर और प्यार के बीच सोच समझकर फैसला करो। पापा, जब यिन परिवार दिवालिया होने वाला था तो किसने हुआजिंग को संभाला? और किसने हुआजिंग को संकट से बचाया? वो लिन जोंगी नहीं जिसे अभी गिरफ्तार किया गया। नहीं यहाँ बैठे लोग, बल्कि यह फेंग सिकियान है जो मेरे लिए लगभग अजनबी है। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैंने वही जीवन जिया जो आपने मेरे लिए तय किया। लेकिन इस बार मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे शेयर फेंग सिकियान को ट्रांसफर कर दूंगी। यिनी, तुम बदल गई हो। एक बात मैंने बहुत देर तक सोची है। मैंने हुआजिंग ग्रुप में अपनी सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरे हाथ में सभी शेयर यिनी को सौंप दूंगा। एक समय मैंने सोचा था, प्यार शादी की बुनियाद नहीं है, सिर्फ साझा हित शादी को बनाए रखने का एकमात्र नियम है। लेकिन जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद मैंने पाया कि अपने सामने वाले को संजोना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यिन डोंग, इतने सालों से मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। लड़के, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था।
एक स्वभाव और गुस्से वाली औरत मुझे पसंद है। एक ताकतवर और चुनौतीपूर्ण बॉस मुझे भी पसंद है। क्या तुम औरतों को मारोगे? औरतों को प्यार करने के लिए होती है, ऐना। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, कोई भी औरत मेरे किसी भी कदम को गलत नहीं कर सकती। तुम अभी क्यों आए? जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। क्या तुम मुझे लुभाने नहीं आए? क्या तुम खुद जाओगे? चिंता मत करो, मैं फंस गया हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। हान किंग। मैं शायद पहले ही तुमसे प्यार करने लगा था। कोई भी तुम्हें परेशान करेगा, मैं सुरक्षा करूंगा। किस नाम से? फेंग टाइटी कैसा रहेगा? अलविदा, फेंग साहब। क्या हुआ मेरी बहन? घर नहीं है। तुमसे कुछ गर्मजोशी मांगने आई हूँ। तुम सही आदमी के पास आई हो। मैं अपनी बहन को इस बड़े त्योहार में अकेला नहीं रहने दूंगा। छोटे वांग, जल्दी आओ, इस सामान को ले लो। ठीक है यून जी। चलो मुझे बताओ, हाल ही में क्या हुआ? मैं तुमसे कह रही हूँ, आज रात हम पूरी रात बातें करेंगे। मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी है। क्या यह प्यार है? कोई बात नहीं। प्यार चला गया, लेकिन दोस्ती तो है। हम बहनें हैं, हम सबसे बड़ी हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हान किंग। मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की है। तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? मैंने बहुत सारे फोन किए। मैं बहुत सारी जगहों पर गया। मैंने हर कोने में ढूंढा। तुम आखिर गए कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे खो दो। तुम इतनी देर से क्यों आए? माफ करना। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार शिकारी घायल नहीं हुआ, क्योंकि यह शिकार उसके घावों को ठीक कर देगा, जैसे कि अब फेंग सीकियान। यह खेल आखिरकार तुमने जीत लिया। तुम कैसे आ गए? मेरे पास अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं। क्या तुम मुझे एक बार देखने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं, घर जाकर देख लूंगा। तुम्हें यकीन है? तुम क्या कर रहे हो? बेशक, जो मन करे वही कर रहा हूं। मैं पहले से ही तैयार था। अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें मेरा साइज याद है? हाँ। फेंग की पत्नी, मुझसे शादी करो। कौन तुम्हारी फेंग की पत्नी बनेगा? तुम ही। ईश्वर ने महिलाओं के लिए एक सीमा रेखा खींची है, जो उसके और मेरे बीच में है। वह मेरी नियति है, जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकती। अगर कहा जाए, देवदूत और राक्षस की परिभाषा एक रेखा के बीच में। हान सहायक, मैं तुम्हारा चारा हूं या तुम्हारी मछली। उस लाल रेखा को पार करते हुए मैं देवदूत बनूंगा, या राक्षस। मैं फंस गया। क्या यही तुम चाहते थे?
श्री फेंग, मुझे चाहिए तुम्हारा सब कुछ। फेंग सीकियान, तुम ही वह राक्षस हो जिसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, जिसने मुझे बंधक बना लिया। हान किंग पेशेवर पत्नी विरोधी सलाहकार हमेशा जियांगचिंग और जुनचिंग के बीच यात्रा करते रहते हैं, विशेष रूप से पत्नियों की मदद करने के लिए या अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। सुना है तुम्हारे हाथों से गुजरने वाले मामले निश्चित होते हैं। सटीक रूप से कहें तो पिछले 3 सालों से कभी असफल नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारे तरीकों के बारे में मैंने सुना है। तुम थोड़ा और मेहनत करो। मेरे पति के बेवफाई के सबूतों की जांच करो। जितने अधिक सबूत उतनी ही मेरी जीत की संभावना। मिस यिन, तुम बचाना चाहती हो या तलाक? तलाक। मुझे उसकी आधी संपत्ति चाहिए। हुआजिंग समूह के अध्यक्ष की संपत्ति लगभग 10 अरब है। ऐसे आदमी और तुम्हारी मांग संभालना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। वह मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहता है, मेरी सब कुछ ले लेना चाहता है। इसके अलावा ठीक है, मैं किसी भी बेवफा आदमी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे जो चाहिए वह एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। 3 महीने की समय सीमा। हम दोनों को जो चाहिए वह मिलेगा। कल आने की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक क्यों आए हो? माफ करना, रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी। ठीक है, जो बताना था वह बता दिया गया है। काम सावधानी से करो। श्री फेंग को चालाकी पसंद नहीं है। जो पूछना नहीं चाहिए वह मत पूछो, जो देखना नहीं चाहिए वह मत देखो। हुआजिंग ग्रुप में हर कोई नहीं आ सकता। जनरल मैनेजर का असिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं। फेंग डोंग के लिए काम करना है तो चुप रहना सीखो। लगता है तुम समझ गई हो। चलो, यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है। फेंग डोंग नमस्ते। फेंग डोंग नमस्ते, फेंग डोंग सब नमस्ते। अपने काम पर लग जाओ।
फेंग डोंग, यह कंपनी की तरफ से आपके लिए लाइफ असिस्टेंट है। मुझे जरूरत नहीं, इसे ले जाओ। रिपोर्ट्स में कहा गया है फेंग साहब बहुत विनम्र हैं, पता नहीं था कि इतने घमंडी हैं। घमंडी? क्या नहीं है फेंग साहब? तुम जैसे तो हुआजिंग में ढेरों मिल जाएंगे। मैं तुम्हें क्यों रखूं? चलो जाओ। मैं उनसे अलग हूँ। जब मकसद सही हो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे फेंग साहब। इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। गुस्सैल और जिद्दी औरत मुझे पसंद है। ताकतवर और चुनौतीपूर्ण बॉस मुझे भी पसंद है। झाओलू, इसे ज्वाइनिंग के लिए ले जाओ। ठीक है, चलिए। वैसे लिपस्टिक का कलर बहुत घटिया है। अगली बार अच्छा कलर लगाना। फेंग डोंग, ये फाइल तैयार है, बस आपकी कंफर्मेशन का इंतजार है यहाँ। एक उच्च श्रेणी का शिकारी अक्सर शिकार के रूप में आता है, और जिज्ञासा एक आदमी के लिए औरत को जानने की शुरुआत है। इसके अलावा आदमी चाहे जितना छुपाए, लेकिन बच नहीं सकता खुद चलकर आए शिकार से। फेंग सी कियान बहुत गहरी सोच वाला इंसान है। औरतों के मामले में बहुत सतर्क रहता है। मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। पक्का है। पक्का है। यह फाइल बहुत जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार कर रही थी झाओ जी। तुम्हारी बहन कौन है? एक मौका तो दो। नहीं। यह तो नवीनतम मॉडल है। हो सकता है। भेज दो। धन्यवाद झाओ बहन। बहुत सुंदर। फेंग डोंग, यह वह दस्तावेज है जिस पर आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तुम कैसे? झाओ सचिव ने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजने के लिए कहा।
फेंग श्री, चूंकि आपने मुझे चुना है तो आपको मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? बेकार पैसा खर्च करो और मुझे इस्तेमाल न करो। यह शायद वह सहायक नहीं है जो आप चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा चाहिए? कम से कम वह जो आपकी मदद कर सके। शराब पीना जानते हो? बिल्कुल। तो आज रात मुझे देखने दो कि तुम मुसीबत में कैसे निपटते हो। ठीक है फेंग श्री। फेंग सिकियान ने तुम्हें व्यापार पर बातचीत करने के लिए कहा। शायद यह मेरी परीक्षा का तरीका है। हाँ सुश्री, वास्तव में मेरी उम्मीद से ज्यादा सफल हैं। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। वह व्यक्ति दिलों से खेलने में माहिर है। चिंता मत करो, आपके पति जो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो शुभकामनाएं। फेंग श्री। हुआंग जनरल आ गए हैं। फेंग डोंग, मैं वास्तव में अब और नहीं रह सकता। ये नहीं कि मैं सम्मान नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपके चाचा और ससुर ने पहले ही मुझे बुला लिया है। हुआंग जनरल की खुशबू बहुत खास है। शायद यह स्नोगार्डनिया की खुशबू है। हाँ, सहायक को भी खुशबू की जानकारी है। थोड़ा बहुत ही खुशबू से किसी के स्वभाव और पसंद का पता चल सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरी पसंद, हाँ, सहायक को पता है। हुआंग जनरल की खुशबू और इस नई कॉन्सेप्ट सेंट की खुशबू बिल्कुल एक जैसी है। यह कंपनी हालांकि मशहूर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई विदेशी संपत्तियां हैं। हाल ही में आप उनसे बार बार मिल रहे हैं। यह शायद आपकी अगली निवेश योजना है। फेंग डोंग, हान असिस्टेंट साधारण नहीं है। यह फेंग डोंग की कृपा का परिणाम है। हुआंग जनरल, मुझे लगता है कि हमारा सहयोग जारी रहना चाहिए, क्योंकि मैं हुआंग जनरल को कुछ ऐसा दे सकता हूं जो शायद कोई और नहीं दे सकता। आओ फेंग डोंग, आपको वास्तव में हान असिस्टेंट का आभार व्यक्त करना चाहिए। सहयोग के लिए खुशी। आओ सहयोग के लिए खुशी। आओ आपको श्रद्धांजलि। हान किंग, चूंकि आप खुशबू से लोगों को पहचान सकते हैं, तो क्यों न मेरी भी मदद करें। फेंग डोंग, इस पेय को पीने के बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बहुरंगी फूल आंखों को चकाचौंध कर देते हैं। शायद खुशबू बहुत तेज है। शायद शराब बहुत मजबूत है। सबसे मूल इच्छा सामने आ रही है। इच्छा हमेशा पुरुषों को हमला करने के लिए प्रेरित करती है। आज रात
कौन होगा वह? गिरा हुआ शिकार। तुम नशे में नहीं हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मिल गया। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? नहीं तो तुम सोच रहे थे मैं क्या ढूंढ रहा हूं। हान असिस्टेंट ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। पहले बहुत से लोग थे, शराब की गंध बहुत तेज थी। मैं अब तुम सूंघ सकते हो। काली लकड़ी की हल्की कड़वाहट और इलायची की मिठास। यह दर्शाता है कि फेंग साहब सामान्यतः शिष्ट दिखते हैं लेकिन वास्तव में सतर्क हैं। बर्फ पर चलने जैसा। फेंग साहब, क्या मैं सीमा पार कर गया? हान असिस्टेंट, लेकिन तुम्हारा यह पोशाक अच्छा नहीं लग रहा। सचिव की तरह नहीं। चूंकि फेंग साहब को पसंद नहीं है तो मैं अभी इसे बदल देता हूं। जो मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम वह नहीं करोगे? जो फेंग साहब के लिए हानिकारक है मैं स्वाभाविक रूप से नहीं करूंगा। जो फेंग साहब को पसंद नहीं है। शायद वो मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कह रहा है। आखिरकार मर्द जब जिद करते हैं तो उनका दिल सबसे नरम होता है। श्री फेंग, अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मर्द की जरूरतें।
कोई भी औरत पूरी नहीं कर सकती। बस काम की जरूरत हो, मैं पूरी कर सकती हूँ। आपको यकीन है? मुझे यकीन है। हांकिंग कोई भी औरत नहीं है जो मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सके। आपने मुझे दर्द दिया। ऐसी बात मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। बाहर जाओ। शिकारी और शिकार के बीच का खेल अभी शुरू ही हुआ है। अगर जल्दबाजी की तो शायद कोई भी वो नहीं पा सकेगा जो चाहता है। आप लोग अंदाजा लगाइए, ये खेल कौन जीतेगा? उसका बचाव बहुत मजबूत है। जांच मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। मिस हान, इंसान के भेष में भूत से लड़ना आसान नहीं है। वो जब इतना सावधान है तो उसने मिस येन पर हाथ क्यों उठाया? बाहर वाले अंदर की बात नहीं जानते। फेंग सीकियन वाकई में एक ढोंगी है। वो दिलों को तोड़ने में माहिर है। हमारे यिन परिवार की हैसियत को कोई हिला नहीं सकता। वो मुझ पर सिर्फ नरम तरीके से ही वार कर सकता है। जो वो काट नहीं सकता वो मुझे ही करना होगा। क्या उसने फिर तुम्हें मारा? तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कोई फायदा नहीं। सामान्य तौर पर शांत और सभ्य श्री फेंग चेयरमैन ऐसा कुछ कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 1% मर्द हैं जो गलती नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से एक है। सही कहा। उसकी आदतों को मैं किसी से बेहतर जानती हूँ। धूर्त, चालाक। मिस हान, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो जल्द से जल्द मुझे उसके बेवफाई के सबूत दिलवाइए। ठीक है। आप चिंता न करें, चाहे वह इंसान के रूप में राक्षस ही क्यों न हो, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। फेंग डोंग यहाँ एक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह फेंग डोंग का कार्यालय होना चाहिए। तुम गलत नहीं हो, ये फेंग डोंग का कार्यालय है। लेकिन मैं भी अंदर आ सकता हूं। हुआजिंग ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी लिन जनरल गलत जगह पर दिखाई दिए। क्या इसे बुरी मंशा कहा जा सकता है? तुम मुझे जानते हो। भतीजा चाचा की तरह। आपकी आंखें यिनई जैसी हैं। आए तो क्यों नहीं बताया? बड़े छोटे का ख्याल रखो, चाचा कहो। लिन जनरल, क्या काम है? ठंड लग रही है, कपड़ा ओढ़ लो। ठीक है। पापा, मैं अलग रहना चाहती हूँ। घर अभी नया बना है। अलग क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारी बात नहीं है। तुम उसके साथ नहीं हो। तुम उसके लिए असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे हो? पापा, हुआजिंग इतना बड़ा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सिकियान के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। काम बांटने के लिए यह जरूरी है। शादी को कितने साल हो गए? तुमने कोशिश नहीं की? या फेंग सीकियान में कोई समस्या है? हमारी चिंता मत करो। मेरी बस एक बेटी है।
मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। वानली एस्टेट के शेयर मुझे चाहिए। शेयरों के मामले में हर किसी को अपनी काबिलियत दिखानी होती है। हाथ काफी भारी है। चाचा मुझे जीने का मौका नहीं दे रहे। हान असिस्टेंट, मैंने फैंग डोंग के मुहारे घेर लिए। उन्होंने रानी बचाने के लिए हाथी छोड़ दिया। आखिरकार बच निकले और ड्रॉ करवा लिया। ये क्या रणनीति है? शायद वेई को घेरकर झाओ को बचाने की रणनीति है। हान जी इतनी सुंदर है, इसलिए फैंग सीकियान हाल ही में हमारी यिन्नी के पास नहीं जा रहे। तुम्हारा क्या मतलब है? चाचा का कोई मतलब नहीं है। डर है कि तुम किसी और औरत से बच्चे न कर लो। यिन्नी सहयोग नहीं कर रही। ताली अकेले कैसे बजेगी? वो तुम दोनों का मामला है, मामा इसमें दखल नहीं देगा। अगर और कुछ नहीं है तो मामा अब चलता हूं। हान असिस्टेंट अतिथि को विदा करो। लिन जनरल आप आगे बढ़िए। हान जी लगता है आप मुझसे डरती है। फेंग डायरेक्टर के मामा मुझे आदर करना चाहिए। दोस्त बनते हैं। फेंग डायरेक्टर को यह पसंद नहीं आएगा। उनकी असिस्टेंट और उनके प्रतिद्वंद्वी दोस्त बन जाए। पहली मंजिल आ गई। लिन जनरल आप आगे बढ़िए। लिंजोंगई को लगता है आप में दिलचस्पी है। लिन जनरल के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कम से कम आपको मुझ में दिलचस्पी है। आप जैसे सफल व्यक्ति के लिए पत्नी और बच्चों को त्यागना, भावनात्मक हिंसा, कब्जा करना और नष्ट करना, यह सब आपके लिए मामूली बात है। लेकिन एक महिला के लिए शादी पूरी जिंदगी का मामला है। एक ऐसी जिंदगी जिसे चुनने के बाद त्यागा नहीं जाता। हान असिस्टेंट लगता है आपको प्यार के बारे में गहरी समझ है। आप लोग प्यार के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक महिला के लिए प्यार सब कुछ से ऊपर है। आपकी शादी तो पहले ही टूट चुकी है। हान असिस्टेंट आपको मेरे परिवार में इतनी दिलचस्पी है। क्या आपको मुझ में भी दिलचस्पी है? संयम, आत्मानुशासन, कब्जा, बिना किसी कमी के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? आज लिन जनरल ने जो कहा, क्या वह आपके खिलाफ कोई सबूत हासिल कर पाएंगे? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरी कैसे मदद करेंगे? आपके लिए एक गुप्त प्रेमिका रखकर। आप मेरी कल्पना से भी ज्यादा चतुर हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि शांत रहें। जब आप मुझे वास्तव में समझ जाएंगे। मुझे डर है कि आप मुझसे मिलने से डरेंगे।
मैंने कहा था। मेरी सबसे प्यारी